अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करते हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। गर्ज़ ये कि छोटे बड़े तमाम ही मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। अवामी शिकायत के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है और ये अपनी नौइयत का एक प्रोग्राम इस वजह से भी एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें आवाम की आरा को बराह रास्त शामिल भी किया जाता है, क्योंकि वो सिलसिला आजकल थोड़ा सा कुछ महदूद हो रखा है। लेकिन बहुत सारे मामलात पर हमें आगे गुफ्तगू आज करनी है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इसके हवाले से बात करना इस वक्त जो है वो ज़रूरी है। साथ साथ पिछले प्रोग्राम्स में कुछ गुफ्तगू हुई तालीम के हवाले से। जो तालीम के मामलात हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर बड़ी सराहसल गुफ्तगू हुई है। बहुत सारी तजावीज़ सामने आती हैं, मसाइल को हल करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, इस हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है। देखने ये है कि हुकूमतें जो भी हों, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें हों, कब तरजीही बुनियादों पर अवामी मसाइल को हल करेंगी। अभी बाई इलेक्शन का सिलसिला जारी है, किसी न किसी हल्के के ऊपर इंतखाबात होते रहते हैं। डस्का के अंदर अभी जो इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता दिन, तो इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात हुई कि लोग मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीद रखते हैं, चाहे किसी भी जमात से इलेक्ट होकर आए, कि उनके मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया, ना इस दौर में, ना इससे पिछले किसी अखबार में। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। ये जो मौजूदा निज़ाम इस वक्त मौजूद है, इससे क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर बड़ी तफसील से पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो चुकी है। तो जनाब कोशिश यही करते हैं कि अवामी मसाइल को किस तरह हल किया जाए, इसके ऊपर ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। आज भी कुछ मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे प्रोग्राम में यकीनन, और बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर शरीक होते हैं और उनसे खुलकर गुफ्तगू होती है तमाम मामलात पर। आज उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे जब भी गुफ्तगू होती है, मैं उन्हें ज़रूर मदऊ करता हूँ प्रोग्राम में। उनसे मौका मिलता है बात करने का, मसाइल को हल करने का, और ख़ास तौर पे ये जो मुल्क में इस वक्त तालीमी निज़ाम राइज है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू होती है। शुजा हैदर साहब हमारे मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। शुजा भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफान भाई, ये फरमाइए, बाई इलेक्शन का दौर है, कहीं ना कहीं इंतखाबात होते रहते हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत की कारकर्दगी से लोग नाला हैं, यानी कि नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को छोड़ के दूसरे लोगों को वोट दे रहे हैं? ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या इससे ये चीज़ साबित होती है? क्या राय रखते हैं, फरमाइए। मेरे ख्याल में बड़ी आपने अजीब सी बात कर दी कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला है। मैं नहीं समझता ऐसी बात है, क्योंकि अगर हालिया डस्का का ही रिजल्ट ले लें तो मुस्तकिल 3 दहाइयों से वो जीतते आ रहे हैं डस्का की सीट, नून के लोग। लेकिन जिस स्पीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक में बढ़ा है, 2018 में देखें तो हमारे उम्मीदवार ने 60,000 वोट लिए, सही, और अब 90,000 से प्लस हमारे वोट आ गए। यानी कि इमरान खान के बयानिए को तकवीत मिली। ठीक है। और अगर दूसरी तरफ अगर नून की बयानी को देखा जाता तो फिर हमारी तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। सही है। लेकिन 30,000 प्लस वोट मिले, उसके बावजूद भी कि हमने इतना ज़्यादा उस पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज आ गए थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, और एक बस नॉर्मली उसको उस पर छोड़ दिया गया आवाम के ऊपर। अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या MNAs हैं, अगर उस तरह कैंपेन में जाते जैसे वो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो ना बहुत उसमें चेंजिंग आपको नज़र आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को एक चक्कर में फंसाया हुआ है, लिहाजा वो उस तरह कैंपेन हम नहीं कर सके इन दिनों में, और उसका जो कोर्ट का फैसला भी काफ़ी लेट आया। वो भी चीज़ें भी नज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90,000 वोट लिए, और आने वाले इलेक्शन में हम वो सीट जीत जाएंगे, सीट जीत सकते हैं। तो आपके ख्याल में कि ये कोई हार या शिकस्त नहीं है, बज़ाहिर आपने अपने नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो बढ़ा लिए हैं, जिससे साबित ये होता है कि मुकाबला कम व बेश बराबरी का 16,000 की गालिबन जो है वो बरतरी है।
तो ये कोई इतनी बरतरी नहीं है जिसको बिल्कुल आने बिल्कुल, वाले ये वक्त में- इमरान खान का बयान ही है ठीक कि है। लोग उस पर अभी भी अमल पैरा है ठीक है। और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं Intact कि हैं। इंशाल्लाह ताला कि ये मुल्क को और बचाएगा। आप ये भी समझते हैं कि अगर शायद उस तरह से कैंपेन चलाई जाती जिस तरह दूसरी सियासी जमातों ने जी, चलाई है तो मामला बिल्कुल आपके हाथ बिल्कुल, में मैं हो सकता है। बहुत ज्यादा और ज्यादा चेंज होते हैं ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। अब ये कराची में 249 जो होने जा रहा है उसके लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? कराची क्योंकि अब थोड़ा सा मुख्तलिफ एक खित्ता बन गया, तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, लेकिन लोग नाला बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि वो जो काम करने वाली बात थी ना वो अभी भी कहीं पीछे रह गई है। फरमाइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि बड़े बड़े नाम वहाँ पे आए, हाँ, लेकिन इमरान खान ने अपने एक वर्कर को उतारा। वर्कर को, ये तो ठीक है। अमजद आफरीदी एक ग्राउंड लेवल का वर्कर है, और वो जिस तरह इमरान खान के लिए उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हाल ही में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सदर उसको बनाया गया, एक नॉर्मल फैमिली से उसका ताल्लुक है, 5 वक्त का नमाजी है। अच्छी बात है। मैं काफ़ी अरसे से उसको जानता हूँ, और जो जहाँ के काम की वहाँ इलाके में बात कर रहे हैं, इस वक्त जो कैंपेन चलाई जा रही है कि बड़े बड़े जाइंट्स खड़े हैं वहाँ पे, और ये अमजद आफरीदी के साथ जिस मोहब्बत के साथ वहाँ की आवाम उसके साथ चल पड़ी है कि आप हैरान रहेंगे। अगर 30-35 साल में उस हलके में किसी ने काम करवाया है थोड़ा या मामूली जितने सा, उसके इख्तियारात थे। जितने इख्तियारात के हिसाब से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ही ने कराया। अच्छा। और मजीद अभी भी उनको काफ़ी काम उनके पाइपलाइन में है, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी वाले उस पे जा रहे इलेक्शन कमीशन में कि जी ये क्या हो ये रहा है। कैंपेन चलाने के लिए जा सकते हैं फैसल वार्डा उस इलाके के अंदर? ऐसे ही पूछ रहा नहीं हूं। जा सकते। अच्छा। नहीं जा सकते, लेकिन वो कल गए, अगर वो गए इसी उसमें गए कि भाई मैं कहीं भागा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि वो दूसरे वो तासुर ये दे रहे कि फैसल वाडा कहाँ गया, भाग गया, हल्के में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी जो सीट को एक दाव पे लगाया, अपने आप पे शौकात इशू करवाया, लेकिन वो आवाम में गया कि मैं इसी हल्के में हूँ, मौजूद हूँ, और इंशाल्लाह ताला अमजद आफरीदी की आप मदद करें। जो मामलात इमरान खान के साथ डायरेक्ट फैसल वाडा के थे, वही मामलात इस हल्के के लिए चीज़ें जो सेंक्शन कराई गई थी, इंशाल्लाह ताला अमजद आफरीदी उसको कंटिन्यू करेगा जीतने के बाद। और दूसरी बात कि आप अगर हालिया 3-4 दिनों में, कल अमजद आफरीदी के माशाल्लाह 4 बड़े बड़े जलसे हुए, जो कॉरन मीटिंग थी जलसों में तब्दील हो गए। वो हैरान रह गए पब्लिक कि एक यार नॉर्मल सा लड़का है, और लोग, आप यकीन करें, आपको हैरत होगी कि खर्चा लोग खुद कर रहे हैं। अच्छा। अपने पास से, हैरान कि हमें पता है कि अमजद आफरीदी एक नॉर्मल फैमिली से, उसको कोई बंदा तंग ही नहीं कर रहा, कि उसको कहते हैं कि बस लाइन में उनके जलसे लगे हुए कि अमजद भाई आप हमारे पास आए, हमारे पास आए। कल वहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक है मियाँ वाली बरादरी का, मियाँ वाली न्याजी बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे। कल हमने वहाँ पे एक मियाँ वाली बरादरी का बहुत बेहतरीन उसके लिए अमजद आफरीदी के लिए प्रोग्राम किया, जिसमें सारी न्याजी बरादरी यक ज़बान होके इमरान खान के लिए, क्योंकि हमारा लीडर है इमरान खान, हमारा ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाए। और वो मियाँ वाली के लोग इंशाल्लाह उसके इमरान खान को देखते हुए उन्होंने फिर अमजद आफरीदी को लब्बैक कहा कि आप फिक्र ना करें, हम जैसे इन्हें 2018 में वोट किया था, इंशाल्लाह ताला आज भी आपको अगले 29 और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? वहाँ पे तो बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। ये हल्का मिक्स आबादी का हल्का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी जो है पठानों की है, उसके बाद आ जाते हैं न्याजी मियाँ वाली, सेकंड फिर और जो मतलब है कम्युनिटीज वो आ जाती है। लेकिन जो मामलात ऐसे चल रहे हैं कि पठान जो है उस तरफ PS 116 में है, और जो रेस्ट ऑफ मियाँ वाली और जो बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो 115 में है। सही। तो इंशाल्लाह ताला 116 MP हमारा है, वहाँ पे हम जीते हुए हैं। 115 में हमारा MP नहीं है, TLP का है, लेकिन TLP में ये हुआ कि उनके 3 कैंडिडेट्स आ गए, उनको आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका, और जो लोग वहाँ थे वो भी TLP वाले जो लोग थे जो आपस में डिसहार्ट हुए, उनके वोटर्स, वो भी अब वो कैंडिडेट्स को देखते हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं यार हमें मकामी बंदा चाहिए। ऐसा ही। पहली दफा मकामी बंदा अमजद आफरीदी वहाँ पे यही का रहने वाला मकामी है अमजद आफरीदी? अमजद आफरीदी वही पक्की बात रहते हैं, नेवल कॉलोनी में रहते हैं। बिल्कुल अच्छा। मकामी है, नेवल कॉलोनी में रहता है, उसी हल्के में उसने सियासत की है, वहीं बड़ा हुआ है, और
जो टीएलपी के जो वोटर्स हैं वो भी अमजद आफरीदी ही के पे एतमाद करें कि इंशाल्लाह ताला हम बड़े बड़े पैराशूटर्स को किसी को नहीं देखेंगे, कोई कैंडी टॉफियां बांट रहे हैं। पैराशूटर क्या होता है वैसे? पैराशूटर ये हो जाता है कि जो आ जाता है एक ऊपर दूसरी पार्टी से आ गया, या फिर ऐसे इलाके से आ गया। शुक्र है पीटीआई में कोई भी नहीं है पैराशूटर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है इस पे। लेकिन देखिए अगर कोई इस तरह हुए भी, आप मुस्कुराते रहे लेकिन मैं यकीन करता हूँ ये जीती हुई सीट है हमारी। बड़े बड़े हमारे इसमें आए, लेकिन इमरान खान ने जो एतमाद किया अमजद आफरीदी पे, इसमें हम जो कराची में वर्कर्स हैं बहुत ज्यादा हमारा मुतमईन और बढ़ गया है। ठीक है, इमरान खान भी और एतमाद बढ़ गया, और हम चाहते, अब हम सोचने लगे हैं कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान की नज़र हमारे पे भी पड़ेगी और दीगर वर्कर्स पे भी पड़ेगी अगर ये फैसला हुआ है, तो हम मुतमईन है इंशाल्लाह सीट बिल्कुल हम जीतेंगे। चले, ये तो किसी हद तक एक अच्छी बात है, वे नेक शगुन है कि एक सियासी वर्कर को जो है वो बाइख्तियार बनाने की कोशिश हो रही है। इस हद तक तो बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जो होती हैं शुजा भाई, किसको नवाजा जाता है, टिकट किसको दिया जाता है, चलें इससे एक उम्मीद तो कम से कम पैदा होगी एक वर्कर के अंदर। जो बहुत सारे और दीगर लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, सरबुलंद हैं या बहुत सारे और दीगर लोग हैं इस तरह के, तो चलें अच्छा है, होप तो पैदा होगी। शुजा भाई, ये सियासी कल्चर है, ये जो अभी बात हो रहा था कि वोटों की गिनती कैसे हो, किसके वोट किधर से काटने हैं, कौन सी कमेटी को एड्रेस करना है, उसको देखते हुए कैंडिडेट लाना, पता है आपको सारे कार्ड्स हैं, ये खेले जाते हैं वक्त पर। इन मसाइल कैसे हल होंगे? सवाल ये पैदा होता है उस हल्के के अंदर जाकर, अभी इरफानुल्लाह और मैं जाएंगे ज़रा इलाके की सूरत हाल देखते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, साल तक पहुंचा दिया गया है। पसमानदा इलाका है वैसे तो, कमोबेश कराची पूरा एक ही बराबर हो गया है, पसमानदा ही अब नज़र आता है। तो ये सूरत हाल है। अभी बुनियादी सहूलतें हैं लोगों को मैसर नहीं है, फिर बड़े बड़े दावे और फिर लोग मुंतखब होके जाते हैं और पलट कर आते नहीं हैं। कोई भी वफाकी वज़ीर हो, कोई भी वज़ीर हो, MNA हो, अपने हलकों में जाते उसको बड़ा टाइम हो जाता है। फरमाइए आप क्या समझते हैं इसके बारे में? यासिर, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो वो पिछले हम 50 साल से देख रहे हैं कि वो नज़रियाती लोग तो आज से 50 साल 60 साल पहले ख़त्म हुआ। अब जो है सियासत में उसके बाद जो लोग आए, उसमें लोग जागीरदार आए, वडेरे आए, पैसे वाले आए, सरमायादार लोग आए, और लोगों को समझ में आ गया कि सियासत से बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं। वही कल्चर आज तक चल रहा है। इमरान खान साहब से पूरी कौम को एक उम्मीद पैदा हुई। इमरान खान किसी कम्युनिटी का लीडर नहीं है जी। अगर इमरान खान चाहते तो जिस तरह नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था, या सिंध कार्ड खेला जा रहा है, कराची कार्ड खेला गया, वो चाहते तो बड़ी आसानी से किसी भी कम्युनिटी को अपना वो बना के और वहाँ से अपना सियासत शुरू कर देते। लेकिन इमरान खान ने पूरी कौम को और एक पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक उम्मीद दिलाई कि मैं सबका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन बदनसीबी इस कौम की है कि हमारे यहाँ एक 50 साल से कल्चर रच बस गया है। इरफान भाई बात कर रहे थे कि अमजद आफरीदी जो हैं वो मियाँ वाली कम्युनिटी के हैं। मुझे नहीं, वो आफरीदी जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि काश के हमारे यहाँ अवाम में ये सोच बेदार होती कि अब हमने लिसानी बुनियाद पर, किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर, किसी सेक्ट की बुनियाद पर वोट नहीं देना है, हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना। इमरान खान साहब एक उम्मीद है, अभी तक लोगों को उम्मीद है। देखें कारकर्दगी कैसी है ये आप सबके सामने, हम बहुत ज़्यादा अच्छी हालात नहीं है, लेकिन कम से कम हमें एक उम्मीद है कि हमारा वज़ीर आज़म चोर नहीं है। हमारा पैसा वो उसकी पूरी निगहबानी कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। लेकिन क्या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है, और मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि ये सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। जब तक ये सिस्टम चलेगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और देखिए ना, आप डेमोक्रेसी देखें, अमेरिका में देख लें या बड़े बड़े ममालिक में देख लें, वो डेमोक्रेसी में जो वज़ीरों की तादाद देख लें, हमारा पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, वज़ीरों की तादाद देखिए 90+ है, फिर उसके बाद मुशीर और फिर उनके मुशीर। तो हमारा तो बजट इन्हीं लोगों ने सारा खा जाना है। हमारे यहाँ, मैं बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ, 1.5 साल से 2 साल से जब से प्रोग्राम पे बुलाया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल फेल है। हमारे यहाँ वोट इसलिए नहीं दिया जाता कि वोटर जो है बड़ी सोच समझ के कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए मुफीद है, नहीं। हमारा वोटर तो एक कीमे के नान पे बिक जाता है यार। हमारा वोटर तो एक बिरयानी की प्लेट पे, किस तरह इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन से पहले आपके लिए खाबे खोल दिए गए, जनाब आप खाना खाएं और वोट दे दें। फिर आपका इलाकाई वो है कि जनाब एक कम्युनिटी ने इसको ही वोट देना, जनाब ये फलाने स्पीकिंग है, ये फलानी लैंग्वेज स्पीकिंग है, ये फलाने सेक्ट का है, ये
फलां बरादरी का है, ये सब ख़त्म करना होगा। इमरान खान साहब से हमें कोई अभी तक नाउम्मीद नहीं है, हम उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में वो बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। कारकर्दगी आपके सामने है। ये जो हम थोड़ी सी बेहतरी देख रहे हैं, ये कोविड की वजह से अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया कि हमारी इकोनॉमी उस तरह कोलैप्स नहीं हुई और हमें बजाय इसके कि हम ख़राब होते हमारे हालात, हमें एक्सपोर्ट हमारे बढ़ा और फिर हमारा रुपया जो है मजबूत, इस वक्त सबसे मजबूत करेंसी है, इस वजह से कि फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं। और ये फ़ॉरेन रेमिटेंस कौन लोग हैं? जो पाकिस्तानी इमरान खान पे भरोसा करते हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो इमरान खान के नाम पे उन्हें यकीन है कि हमारा कप्तान जो है, हमारा वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है, इसलिए वो दिल खोल के पैसे भेज रहे हैं और ये इकनॉमी इस तरह चल रही। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, हमारी एक्सपोर्ट देखें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ठीक है, इमरान खान ने इम्पोर्ट्स कम करके और थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ा के करंट डेफिसिट तो ख़त्म किया है, लेकिन अभी तक हमारी एक्सपोर्ट या हमारी कोई आप जीडीपी रेट देखें, हमारा कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा फिगर्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी शायद ना समझता हो, जो ख़ास तौर पे मौशी मसाइल। लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर आप ऐसे हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हों या करने वाले हों जिसका पायलट हो तो बड़ा परहेजगार, नमाजी हो, सब कुछ हो, लेकिन मजबूरी है कि अगर जहाज़ चलाना नहीं जानता, क्या आप ऐसे तैयारे में बैठना पसंद करेंगे? और एक तरफ अगर मैं आपको एक ऐसा शख्स ला के दूँ जो शायद नमाजी भी ना हो, जो उसके मामलात भी ठीक ना हो, लेकिन वो हवाई जहाज़ चलाना जानता हो, किसके साथ सफ़र करना पसंद करेंगे? या फिर मिसाल थोड़ी सी आप एप्पल टू एप्पल वाली मिसाल नहीं दे रहे आप। देखिए, जहाज़ चलाने के लिए तो डेफिनेटली वो शराबी हो या जो भी हो, उसका कैरेक्टर हो, हमें एक्सपर्ट चाहिए। देखिए, मुल्क चलाने के लिए हमें ऑनेस्ट आदमी चाहिए। मैं वो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो हेल्म अफेयर्स हैं, इनको चलाना यकीनन इसके लिए भी आपको मामलात को समझना चाहिए, ये बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पे तो शायद 300 साढ़े 300 लोगों की ज़िंदगियों का मसला हो, यहाँ पर 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ज़िंदगियों का मसला है। अब गलती कहाँ हो रही है, ये कोई समझा दे, या फिर वो जो टीम, आज मैं आपको अभी खबर देता हूँ कि जो ये कैबिनेट है उसके अंदर फिर शफलिंग हो रही है। और मैं हैरान रह गया ये बात जब मैंने सुबह देखी कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेकर आ रहा है। तो अब कोई ये पूछे कि ये सारा सिलसिला है क्या, कि जो एक बच्चा क्लास के अंदर तीनों सेमेस्टर के अंदर फेल हो चुका है, उसको फिर दूसरी क्लास के अंदर दूसरी जगह बिठा दिया गया, वहाँ पे भी वो फेल हुआ, फिर से आप उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या निकलने वाला है आपके ख्याल में? जो पीछे 2 जमातों में फेल हो चुका है, अगली जमात में जाकर क्या उसने तीर मार लेना है? कोई फरमाइए। इस सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं होने वाली। मैंने कहा ना कि अब इमरान खान उस तरफ जा रहे हैं, एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, और कुछ पता नहीं कि हो सकता है विद इन वीक्स की ये बात हो जाए कि इमरान खान को असेंबली तोड़नी पड़ जाए। ये सिस्टम नहीं डिलीवर कर पा रहा। इमरान खान भी अब इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, जब तक वो अपोजिशन में थे, सूरत हाल कुछ और थी। वो समझते थे कि 90 डेज में करप्शन ख़त्म कर दूंगा और जनाब एकदम हालात बदल जाएंगे और मैं मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दूंगा। इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब उनको सूरत हाल समझ में आ रही है, उसके बावजूद उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सारे जो गुर्गे जो बैठे हैं, जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, इनको शफल करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इन्होंने वही करना है जो ये करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब नए लोग कहाँ से लाएं? इमरान खान, ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें कोई नए लोग अचानक इमरान खान नहीं ला सकते। आपको फिर पार्लियामेंट, लेकिन मिल ज़रूर सकते हैं, मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरफ आपको आना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको स्टेटस को चैलेंज करना पड़ेगा। सवाल ये है वही तो किया हुआ है, वही तो आप बुरहान देख रहे हैं। तो स्टेटस को तो ये लोग भी है ना, ये पूरी जो फौज है, मिसाल के तौर पे वफाकी वजीर बैठे हुए पिछली हुकूमत को, उन्होंने 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह भर भर के उन्होंने गालियां निकाली हैं। जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब आप पिछली कौन सी हुकूमत थे जिसका हिस्सा आप नहीं थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्या किसी से ढका छुपा है? क्या लोगों के इल्म में नहीं है कि ये कौन लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं? जो तवानाई का वज़ीर हैं, वो बैठ के पिछली हुकूमतों को जो गालियाँ निकालते हैं, तो ख़ुद तवानाई का पोर्टफोलियो उनके पास था, तो उस ज़माने में वो क्या कर रहे थे? अगर पिछली हुकूमतें ज़िम्मेदारी हैं तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो आप पर आयद होती है। या फिर देखें, बात वही कि सूरत हाल ये है कि जो तजर्बेकार हैं वो मक्कार बहुत हैं, वो मुखलिस नहीं है। जो बेचारे मुखलिस हैं उनको तजर्बा कोई नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान एक, वैसे तो ये 70 साल से, अगर ये जुमला लगा दूंगा, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये 70 साल से हम नाजुक दौर से ही गुजर रहे हैं। नाम के साथ ही लग चुका है कि तो ये पाकिस्तान के साथ लग चुका है। लेकिन इस वक्त जो है डिसाइसिव मोमेंट है कि हमने क्या इसी सिस्टम को घिसे पिटे गले सड़े निज़ाम को लेके चलना है, या हमने सिस्टम में चेंज लाना है।
ठीक। ये अब आने वाला वक्त बताएगा, या तो इमरान खान को फैसला करना पड़ेगा या फिर वक्त फैसला। चलिए, इरफानुल्लाह भाई के पास कोई इस हवाले से खबर होगी, यकीनन इनके इल्म में होंगी बहुत सारी चीज़ें, इनसे भी हम बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर तफसीली गुफ्तगू करते हैं ना, ज़रा मामला बड़ा संगीन है और वो जो नाजुक दौर से जो है वो मुल्क गुजर भी रहा है, तो इसके ऊपर बात करते हैं जी। एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे। और अभी ये जो सियासी जमातों का तर्ज सियासत है ये कैसा है, आम कारकुन इसमें कहाँ गया, वर्कर को कब अहमियत दी जाएगी, ये वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं, लेकिन ये अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को कब इज़्ज़त देंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और उनसे जवाब लेंगे। जी जनाब। देखिए, आपको अभी मिसाल तो मिल चुकी है ग्रास रूट वर्कर की, अमजद आफरीदी की। इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान ने जो ये इलेक्टेबल्स जो उन्होंने देख लिया, उनको भी पता चल गया कि भाई ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं कि गवर्नमेंट भी टाइम पूरा करवाना है कि पूरा टाइम हो, आगे जाके मसले मसाइल मजीद ना बढ़ जाए। कोशिश तो की जा रही है। अब जैसे कोशिश आप समझ रहे हैं कि इसमें हमारे जो मामलात हैं, आपको पता है कि एक तो 11 जमातें जो पीछे लगी हुई हैं पिछले 7-8 महीने, जैसे भाई साहब ने बड़ी सी बात कही कि रेमिटेंस कितने आ रहे हैं, ये 7 महीने में जितना इमरान खान को डाउन करने की कोशिश की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने उस पर उतना ज़्यादा एतमाद करके $2 बिलियन मतलब एवरी मंथ पिछले 7-8 महीने से लगातार, प्लस मार्च में तो 2.7%, मतलब 43% ज्यादा लोगों ने पैसा भेजा। रेमिटेंसेस की ग्रोथ से आप समझते हैं कि मामला बेहतर हो रहे हैं? हमारा मुल्क तो हमारे चलने में बहुत आसानी होती है इसमें। ये एक बहुत बड़ा असासा है। इमरान खान तो कहते हैं कि तो गुलाब भेज रहे हैं वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। तो वोटिंग राइट्स क्यों नहीं देते उन्हें? वोटिंग राइट्स तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोशिश कर रहे हैं असेंबली में सारी चीजें। तो आपकी अपोजिशन असेंबली में क्या हाल करती है? हम तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाए, वो नहीं मानते। हमने इसको कहा कि सेनेट में शो ऑफ हैंड्स हो जाए, वो नहीं माने। अच्छा फैसला था। तो कोई चीज भी नहीं मानते कि इमरान खान को गवर्नमेंट से या कुर्सी से कोई लालच नहीं है उस शख्स को। वो चाहता है कि एक चीज सीधे समझ पे चल पड़े, कि एक इंस्टीट्यूशन बन जाए। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना रहे। उन्होंने मतलब कोई भूखा ना सोए कि बड़े बड़े कैंप्स लगा दिए जगह जगह के, लोग ये चीज़ चलती रहे। इसी तरह लंगर खाने खोल दिए गए, सहरा मतलब लोगों को सोने के लिए जगह मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। एक सिस्टम से कि चीज़ें मुस्तकिल हो जाए। हमारे मुल्क में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बिल्कुल नीचे लेवल के लोग भी हैं। आज लोग कोई जाते हैं, कोई भी उनको होटल में जाने के बजाय वो उस जगह पे चले जाते हैं कि वहाँ पे उनको अच्छा बिस्तर मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, साबुन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। अच्छे अच्छे फैमिली के लोग वहाँ जाके ठहरना शुरू हो चुके हैं। ये अब अच्छी बात समझो, इसको बुरी बात समझो? नहीं, आप बुरी इसको अच्छी समझे। एक बहुत से गरीब लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए कुछ तो हुआ। इसी तरह अभी आने वाले रमज़ान में, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, मुश्किल बात कर रहे हैं, मेरी समझना, आने वाले रमज़ान में 5.5 अरब रुपए का इमरान खान ने पैकेज दिया। लोगों को चीज़ें नजर आई, एक आवाम का भी काम है। अगर उस चीज़ों में जैसे यूटिलिटी स्टोर पे एक चीज़ की ना खत्म हो रही है या वो चीज़ नहीं रखी जा रही, तो कम से कम शिकायत तो करें, बजाय शोर करने के। वो तो पोर्टल ही बंद हो गया, उसके ऊपर शिकायत का अंबार लगा हुआ है। पोर्टल चल रहा है। कल तो उसमें भी खान साहब नाराज हो रहे थे कि शिकायत आ रही है लेकिन इसके ऊपर कुछ अमल नहीं हो रहा। खान साहब कर रहे हैं ना। अब देखें, अब कहाँ देखे खान साहब। हाँ, ये बात तो है। मैं इसमें वाकई खान साहब का कसूर नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी को अगर खोता लगाकर घसीटने की कोशिश करेंगे ना, तो वो शायद हिल तो जाए लेकिन 200 की स्पीड से नहीं चलेगी। बस देखें मसला, जिस तरह लोगों ने पिछली गवर्नमेंट आ गई कि महंगाई का तासुर लोगों के कानों में भरा। अब देखिए, आप चीज़ें पिछले 3-4 महीनों से, मतलब 3 महीनों से हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबल है और बल्कि कम होना शुरू हो चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल उसमें बढ़ी है। हमारा डॉलर जो है नीचे आना शुरू हो चुका है, हमारा पैसा स्टेबल हो गया है। इसी तरह सोने की कीमत में बड़ा शोर डाला जाता है, वो नीचे आना शुरू हो चुका है। अल्लाह खैर करे। हमारे अल्लाह खैर करे। मैं तो वही कह रहा हूं, चीजें जैसे आप बता रहे हैं। आप चीजें बताते, देखिए कोशिश पूरी जारी है। अब जैसे आप सही कह रहे हैं कि एक टीम, इतनी बड़ी टीम जमा हो चुकी है और उसमें ऐसे ऐसे जाइंट्स आते जा रहे हैं कि जो वर्कर बेचारा है, और वो जो इमरान खान के जो शुरू के साथी थे, उनको स्पेस खत्म होती जा रही है उनकी, वो साइडों पे होते जा रहे हैं। अंदाजा हो रहा है इस चीज़ का? बिल्कुल अंदाजा हो रहा है।
तो नुकसान हुआ ना उसका? नुकसान हुआ बिल्कुल, वो लोगों को तो स्पेस नहीं मिली। लेकिन अब ये इमरान खान को भी समझ आ चुकी है कि हमारे ही लोगों बड़े बड़े नाम आए इस सीट के लिए, क्योंकि जीती हुई सीट थी कि हम तो जीत जाएंगे, इशू ही नहीं है। लेकिन जब हमें इतनी यकीन करें, इतनी खुशी महसूस हुई कि अमजद आफरीदी को जब टिकट मिला, हर वर्कर मैं कहता हूँ अपने दिल से उनके लिए काम कर रहा है, जिसके पास जो चीज़ है वो अमजद के लिए वहाँ पे लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए, अगर ऐसा ही होगा, अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा होने लग गया तो आप बताएं देखिए कैसी चेंज आएगी। लोग फिर मुल्क के लिए भी काम करेंगे, करप्शन भी नहीं करेंगे। नए लोग देखें, नए नौजवान जवान आ रहे हैं आजकल। जब तक सोशल अच्छे खासे नौजवान तो दाएं बाएं मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी नहीं, आप बोलो ये सोशल मीडिया है। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं छोटे, आप एक चीज नोट कीजिएगा, उनके झूठ उनके करीब भी नहीं है। छोटे जो हमारे घरों के बच्चे हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अब तमीज रखी है हमने, दरवाजे पे बैल होती है, उनको कहते हैं मना कर दो, अब्बा नहीं है घर पे। हम कह रहे हैं ना, ये भी तो झूठ है। आपको नहीं तो आपको किस तरह देखते हैं कि बाबा यकीन करें, आपकी तरफ अगर आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे, मैं अगर कहता हूँ तो हंस पड़ते, बाबा क्या बोल दे, उनसे बोला नहीं जाता। तो ये मामला हमारी जो अब नई नस्ल जो आ रही है, इंशाल्लाह ताला उनको पता है करप्शन क्या है, बेईमानी क्या है, हलाल क्या है, ये बता दिया गया है कि करप्शन क्या है, सारा कुछ बता दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी का आ रहा है बैग ब्रीफ केस लेके, तो उनके बच्चों को पता चल जाता है कि हमारा बाप अब कहाँ से ला रहा है। पहले नहीं चीजें पता नहीं होती थी, पहले कहते बाप का पैसा है भाई, बाप लेके आ रहा है। लेकिन बहुत फर्क आता जा रहा है। इमरान खान ने जिस तरह अपनी यूथ को एक सबक पढ़ाया, इंशाल्लाह ताला हक और सच पे खड़े हो जाओ, उसके साथ चल पड़ो। तो हम लोग अभी भी चले हुए हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि नया पाकिस्तान आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। कि जिस तरह ये जितने माफियाज है ना, अल्लाह ताला जो खुद देखे ना, एक दूसरे को गालियां देने लग गए। आप आए थे इमरान खान को गिराने, इंशाल्लाह ताला ये खुद ही अपने टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ठीक। तो ये मामलात इंशाल्लाह आपको देखें बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं, और नया पाकिस्तान बनने से अब रोक ही नहीं सकते ये लोग। कुछ भी कर लें इंशाल्लाह। मुश्किलात है, प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग हैं जो मुसल्लत करवा दिए जाते हैं, होते नहीं है, करवा भी दिए जाते हैं, लेकिन उस मजबूरियां हैं, हम नहीं चल पा रहे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास। स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ से मुराद एक और मुश्किल बात, आज तो आप बहुत ही मुश्किल बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, अगर वो से मुराद ये है कि देखिए हम कोलिशन गवर्नमेंट है ना, 2 सूबों के अंदर हुकूमत, तीसरी में एक हमारे पास इत्तेहादी हुकूमत, हुकूमत है ना, इत्तेहादी वफाक के अंदर हुकूमत, सदर पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव, इत्तेहादी हुकूमत है ना। लोग ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं, हमारा लोग अभी तक चेंज नहीं हो रहे। क्या इस मसले का हल निकालें? मसले का हल भाई से पूछो, शायद इनके पास है कोई। इंशाल्लाह रियल जो आने वाला इलेक्शन होगा ना, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो स्वीप करेगी, वो इंशाल्लाह ताला एक चेंज होगा, नया पाकिस्तान की तरफ। बच्चे की शिकायत ज्यादा मालूम होती है जो फेल होने के बाद वालिद के आगे खड़ा होता है, उसको पूछता है कि बता तूने क्यों नंबर कम लिए, तो वो कहता है अब के जो इम्तिहान आएगा ना उसके अंदर जरूर मैं पास होकर रहूँ। वो कमबख्त फिर जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कामयाब भी हो जाते हैं, कामयाब भी होते हैं इंशाल्लाह। जो गिरते हैं और जब हिम्मत रखते हैं ना उठने की, और जो उठते हैं तो फिर वो इंशाल्लाह उठ जाते हैं। और फिर वो फिल्म स्टार मोहम्मद अली की तरह जाकर एक वक्त आता है जो 10वीं का इम्तिहान जो है वो 40 साल की उम्र में पास कर लेते हैं। चले, लेकिन होना तो चाहिए ना। बहरहाल नहीं, बड़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनकी बातें सुन के। लेकिन ये बड़े खुशकिस्मत भी हैं, वो ऐसी सास इनको मिली है कि ना बेचारी जो बोल सकती है ना सुन सकती है। आपको पता है उसके हाथ पैर भी जो है वो लागर हो चुके हैं। ये ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए तो हर रोज़ हनीमून है, जहाँ पर ना सास डांटती हो, ना बात करती हो, ना कोई शिकायतें करती हो, ना खाने में नमक की कंप्लेन करती हो। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है शुजा भाई? देखिए असल इमरान खान साहब का ये बात जो है माननी पड़ेगी, ये पॉइंट उनका, कि उन्होंने लोगों में ये शऊर बेदार कर दिया है कि करप्शन क्या होती है। वरना हमारे यहाँ तो ये होता था कि लोग आके बताया करते थे कि बच्चों करप्शन होती है। अच्छा, ये शऊर आ गया कि जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं सारे करप्ट हैं और हमारे वाले सारे सही हैं, ये शऊर नहीं, तो आ गया। आवाम में तो अब सब कुछ हो रहा है, आवाम तो किसी को नहीं छोड़ रही। देखिए ना, इमरान खान साहब के पिछले 3 साल में आप देख लीजिए, जो जिस वक्त वो आए थे उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या था और अब क्या ग्राफ है इनकी पीटीआई का। तो अवाम में अब इतना ज़्यादा शऊर आ गया है कि अब ये भी कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए बड़े मसाइल हैं। अब इनकी अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं है, बल्कि इनकी अपोजिशन अवाम है। अवाम को इमरान खान साहब ने इतना शऊर दे दिया है कि अब अवाम ही इनसे सवाल कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब अगर किसी NGO के हेड होते तो बड़े कामयाब रहते। जैसे इन्होंने शौकत खानम चलाया और ये लंगर खाने चला रहे हैं, कोई भूखा ना सोए के ट्रक चल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। देखिए, अच्छी बात कहीं से भी ली जाए, कहीं से भी सुने ले लेनी चाहिए। मुझे मरियम नवाज शरीफ का बड़ा एक अच्छा जुमला लगा कि
मुल्क जो है वो लंगर खाने से खोलने से नहीं, कारखाने खोलने से तरक्की करते हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा, आपके दौर में कितने नहीं, कारखाने उन्होंने खुले? कारखाने लगाए ना, तो अपने सारे फैमिली के कारखाने हाँ, लगाए ना, खैर, तो अपनी कारखाने फैमिली तो को लगाए ना, हाँ, ये अलग बात है कि किसी के लिए भी। तो इनको ये तो पता है कि मुल्क जो है कारखाने वो की अहमियत तो पता है क्या उनको है। कारखाने की अहमियत तो पता है। तो इमरान खान साहब को भी इस तरफ सोचना पड़े। इमरान खान साहब में एक बात ये ज़रूर है कि गरीब के लिए इनके दिल में बड़ा दर्द है, और ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब गरीब के लिए जो है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या वो शख्स गरीब है जो सड़क पे हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, या वो शख्स गरीब है जो अपनी सफ़ेद पोशी के भरम में किसी से मांग नहीं रहा, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं। हमारे यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि ये लोग जो गरीब, जो सड़क पे भीख मांगते फिर रहे हैं, ये लोग गरीब हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो असल गरीब है, उस बेचारे को तो कोई, उसके मसाइल को तो कोई देख भी नहीं रहा कि उसके घर में हफ्ते भर जो है वो गोश्त नहीं पक रहा, उसको सब्जी लेना मुश्किल हो रही है, उसके लिए दाल लेना मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। आपने जो लंगर खाने खोल दिए हैं, और जनाब उससे टूथपेस्ट भी मिल रहा है, बता रहे हैं कि सुबह आप टूथपेस्ट करके जो है वो जाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था, टूथपेस्ट भी दस्तयाब है। तो जी, तो लेकिन क्या कोई सफ़ेद पोश आदमी वहाँ जाके खाना खाएगा? क्या मैं और आप वहाँ जाके खाना खाएंगे? हमें तो ये डर होगा कि यार कोई मुझे देख लेगा तो क्या कहेगा कि मैं लंगर खाने में खाना खा रहा हूँ। तो बराए करम इस बात को सोचें कि मुल्क जो है वो लंगर खाने खोलने से नहीं, कारखाने खोलने से चलेंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल, मुझे यकीन है कि देखिए, इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है और उनका जो तकरीर का अंदाज़ है ना, वो ऐसा, वो कहते हैं ना कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो उनकी तकरीर में सुनता हूँ, जब उन्होंने कहा था कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उस पर मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आई थी कि वज़ीर आज़म साहब, मेरी जान भी चली जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी नीयत बड़ी अच्छी। लेकिन उस नीयत का फल हमें कब मिलेगा? हमें, हमारे बच्चे कब भूखा सोना बंद करेंगे? ये, मैं उन बच्चों की फिक्र नहीं है जो जाके उस रहते ही फुटपाथ पे हैं और जाके आपके लंगर खाने से खाना खा लेते हैं। मैं उन बच्चों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूँ जिनके बाप के पास उन बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं होते, जिनकी माँ के पास उन्हें नए कपड़े सिला के देने के पैसे नहीं होते, और वो लोग इतने खुददार हैं कि वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। आप खुदारा इसकी तरफ देखें कि महंगाई कम करें, बिजली का बिल देख के बिलबिला जाते हैं यार हम। तो वो गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 है, और उस कोविड के दौर में उसकी तनख्वाह कभी हर वक्त तलवार लटकी रहती, कब उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो कैसे ज़िंदगी बसर करेगा? ये कारखाने खोलने से बेहतर है कि आप बिजली में कुछ सब्सिडी देते कि लोग बिजली का बिल अदा कर पाते। आप इन चीज़ों की तरफ देखते जिनसे लोग दबे जा रहे हैं। पेट्रोल देख लें, इतना महंगा हो गया कि पेट्रोल की महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है, बिजली महंगी होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप लंगर खाने खोल दें, कल तो ये होगा फिर मैं भी बेगैरत बन के, मैं भी जनाब फटे कपड़े पहन के मैं भी लंगर खाने में बैठ जाऊंगा, खाना खाऊंगा। इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल होंगे काम करने से। निशानदेही आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। अब ये बात समझने की है कि लोगों की जो ये इतनी बड़ी आपके पास एक ह्यूमन कैपिटल है, इसको कैसे आपने यूटिलाइज़ करना है? बैठे, लेकिन अब मसला ये है कि सबसे बड़ा, अगर फार साइटेड लोग हों, दूरअंदेश हों, समझते हों मामलात को, और सबसे ज़्यादा मसाइब ज़दा लोग हों, एसी वाले कमरे पे बैठकर, बड़ी गाड़ी के अंदर बैठकर, ना तो सड़क के ऊपर झटके महसूस होंगे, ना कतार की खफकत उठानी पड़ेगी, ना भूख प्यास का कोई ख़तरा है। तो मैं अगर दावा करूं कि मैं गरीब का दर्द समझता हूं या गरीब का दर्द रखता हूं, बात समझ में आती है? बहुत मुश्किल है। तो यही हमारे मुल्क का अलमिया तक रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि जो जहालत है, इसको काबू करने के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए, क्योंकि इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कोशिश नहीं करेंगे। और अगर लोग बाशऊर हो गए और उनमें आ गई तालीम याफ्ता हो गए, तो फिर शायद वो इन लंगर खानों का रुख नहीं करेंगे। और अगर आप उन्हें कारखाने नहीं भी बना के देंगे तो अपना रास्ता खुद तलाश कर सकते हैं। जी इरफान भाई फरमाइए, हमारे प्लानिंग है? हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लंगर खाने? 2 डैम बनना शुरू हो चुके हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान। हालांकि और भी बहुत सारे गवर्नमेंटें आई, मुल्क में डैम बन रहे हैं हमारे। हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, 10 लाख तक की एक गरीब आदमी की, एक फैमिली को 10 लाख की इंश्योरेंस दी जा रही है। पूरे केपी में दे दिया गया है, उसको नहीं देखा कि किस पार्टी का है क्या है। इसी तरह सर्वे हुआ था 2 साल पहले गरीब घर का, आज उनके लेटर आ चुके हैं, हर घर को 6,000 रुपया पर मंथ
उनके घरों की दहलीज पे, उनके एटीएम से जाके वो ले सकते हैं। सही है। इससे पहले कोविड आया, कोविड में 12,000 पर मंथ सवाल ये पैदा होता है कब तक पैसे देते रहेंगे। ये कोई वो मुल्क नहीं है जहाँ तेल निकल रहा है जमीन के अंदर से या कुएं लगे हुए कि लोगों को घर बैठा कर खिलाएंगे। आप रिसेंटली पिछले महीने आप देखें, तकरीबन जो बड़े बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके 100% प्लस जो हुआ है उनकी एक्सपोर्ट हुई है। इवन यूँ आप यूँ समझ लें कि लाहौर में और फैसलाबाद में कंटेनर नापेद हो गए थे। एक्सपोर्टर को कंटेनर नहीं मिल रहे थे कि अपना माल बुक करें और आगे भेजें। हाँ, वो इस्लामाबाद में खड़े हुए थे डी चौक पे, रास्ता वालों ने $500 सरप्लस लगा के कंटेनर दिए, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। देखिए, हर चीज़ अपने आस्ते आस्ते चल रही है। 2.5 साल हुए हमें। ये इतना बड़ा, ये जो माफियाज बैठे हुए थे उनको कंट्रोल करना, अपने अंदर जो हमारे एक टीम थी उसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए उनको देखना, ये देखिए सारी चीज़ें इमरान खान के नज़र में, इमरान खान के सामने सिर्फ पाकिस्तान है। वो ये अब नहीं देख रहे कि मेरी टीम में जहांगीर तरीन का करीबी साथियों में से था, आज जहांगीर तरीन कहाँ खड़ा है। आप देखें, इमरान खान के खिलाफ साजिश शुरू हो गई, मैं इतने बंदे इकट्ठे कर दिए, मैंने इतनों को दावा दे दी है। ये क्या कर रहे हैं? उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ना, कि मेरी करप्शन माफ कर दो। इमरान खान ने कहा मेरा दोस्त हो या मेरा रिश्तेदार हो, करप्शन किसी की माफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी वो कुर्सी चली जाए। ठीक है। इसी तरह हमारे सप्तान खान मिनिस्टर थे, उन पे एलिगेशन लगी, नैब की, उन्होंने इस्तीफा ली कि अपने अलीम खान हमारे लाहौर को जो चला रहे थे वो नैबज़दा अपने कोर्टों में गए, अपने आप को क्लियर किया। हमारे जो वजीर कानून थे KPK के, उनको हटाया गया। करप्शन जो चीज़ अगर इमरान खान को पता नहीं चल रही तो वो अब उसको वो चराग तो है नहीं कि पता कर लें, लेकिन जहाँ जहाँ यासिर भाई उनको पता चल रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, उस पर वो एक्शन भी ले रहे हैं, खामोश नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनको एक फ़िक्र है पाकिस्तान की, अपनी कुर्सी की फ़िक्र नहीं है उनको। इंशाअल्लाह ताला फिर हम तो बहुत पुरुमीद है कि आने वाले दिन जो है 2020 हमारा बहुत बेहतरी का साल था, बहुत उम्मीद थी उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता कोरोना की वजह से हुआ गया। कोविड आया, दुनिया ने अप्रिशिएट किया इमरान खान की पॉलिसी को कि वो जो कह रहे थे लॉकडाउन, इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लेकर आए, लोगों का रोजगार भी चलता रहा, कोविड से बचे। आज जितना दुनिया में मतलब उसकी प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान में इतनी नहीं आई। तो ये चीज़ें आप देखें, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया करें, ना कि एक छोटी सी चीज़ पकड़ लेंगे जी इमरान खान ने आज जूता ये पहन लिया। इन चीज़ों को नोट करेंगे तो कैसे मुल्क चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही। तो ये इंशाल्लाह हम बड़े उम्मीद हैं, अगर रिशफलिंग हो रही है कैबिनेट में तो इमरान खान चाह रहा है। इमरान खान ने तो खुद पिछले दिनों कह दिया कि गवर्नमेंट इस तरह नहीं चलती, अपने सारे मिनिस्टर्स को कहा कि 2 साल रहेंगे, डिलीवर करोगे तो आगे वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा वोट। तो वो तो अपने कह के थक गए, अब और क्या कर सकते हैं, उनको हम डंडियां उससे स्टिक तो नहीं पकड़ सकते। तो ये चीजें इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत चेंजिंग आएगी। और बल्दियाती इलेक्शन जो आएगा, आप देख रहा PTI आपको शुरू होती हुई नजर आएगी। मैं इसके बारे में हाँ जरूर। और जो इमरान खान का जो बयानी है कि ग्रास रूट पे पैसा पहुंचे, ना कि किसी MLA MPs को पहुंचे, तो ये उस पर भी रुकावट हमारे लोग ही डालने लग गए कि नहीं पैसा हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो बिलाफिर इंशाल्लाह ये चीजें आस्ते आस्ते उम्मीद है 5 साल पूरे होंगे तो ये चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। शुजा भाई, मैं वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना रहा हूँ पिछले 10 सालों से, हर साल कैंसिल हो जाता है पैसे ना होने की वजह से। इस दफ़ा कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, तो ये मसला हमारा है। अब ये ज़रा समझाइए कि जैसे उन्होंने कहा कि मामला तो सही हो जाते, लेकिन ये कि कोरोना बीच में आ गया, इसकी वजह से काफ़ी मामला ख़राब हो गया। अब कोरोना कोई जिम्मेदार ठहरा दीजिए, ना नज़र आने वाला दुश्मन है, ठीक है जी, अब बताइए। देखिए, मुझे अभी जहन में ख्याल आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तारीख दोहराई जाए, जैसे जिन्ना साहब ने कहा था कि मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब की जेब से खोटे सिक्के निकले। इरफान भाई ने बड़ी अच्छी बात की और हम भी पुरुम्मीद हैं इनके साथ साथ इनके हालात बेहतरी की तरफ जाएं। इन्होंने कहा अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, शायद इनके लिए जा रहे हों, हमें तो अभी आवाम को तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था यासिर के आज इनकी अपोजिशन, आप कोई मुस्लिम लीग के नुमाइंदे तो नहीं है, आप कोई पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे तो नहीं है, आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज जो आप सवाल कर रहे हैं वो सवालात हैं जो आवाम पूछना चाहती है। बिल्कुल। तो आज जो है PTI वो आवाम को जवाब दे है। आज इनकी अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या ये लोग नहीं है, बल्कि इनकी अपोजिशन अल्लाह ना करे कि आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। हमें इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है। इमरान खान साहब एक यंग लीडर हैं, बासलाहियत यकीनन है। उनके एंग्री यंग मैन
प्यार से उन्हें यंग कहा जाता है। नहीं मतलब वो काफी उम्र से young है भाई, इस उम्र ऐसी में बात जो है नहीं वो है। फिजिकली इतने फिट हैं कि वो कोई भी यंग आदमी से उनको रेस मुकाबला दौड़ा ले, कर सकते वो हैं। मुकाबला कर सकते आप हैं। देखिए वो चल रहे होते हैं सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं। ये बात है। मैं कायल हूँ फिटनेस का, मैं तो उस जमाने से कायल हूँ जब वो इमरान chase खान game साहब की करते थे। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो है उसने पाकिस्तान को एक बूस्ट तो दिया है। जो पाकिस्तान की कश्ती जो डूबने जा रही थी उनकी पर्सनालिटी ने एक बूस्ट तो दिया है। अब ये बूस्ट कहाँ तक ले जाएगा पाकिस्तान को, क्या हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल होंगे? अब भी हाल ये है हमारा कि हम कपास, चीनी और गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे हैं। तो हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब एक बड़े माफिया से लड़ रहे हैं और अल्लाह उनको कामयाब करे और आवाम के हक़ में ये सारी चीज़। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजा भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू आप सभी मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। इरफानुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी नुमाइंदगी करते हैं, सवालों के मुश्किल सवालों के भी जवाब देते हैं, अच्छे से आपने दिफा किया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। दिफाई फ़ौज आपके पास जो है वो होनी चाहिए टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर। तो बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे। गुफ्तगू हल्के फुल्के अंदाज में कुछ बात हुई सियासी मामला के हवाले से। सवाल तो काफ़ी मुश्किल हैं, अगर आवाम जो पूछना चाहती है अगर एक्सेस दे दिया जाए। अक्सर हमारे देखने वाले ये कहते हैं कि जी हमें एक्सेस दें, हम जो सवाल पूछना चाहते हैं बराह रास्त ज़रा लेके देखें ना सवाल, तो फिर मुश्किल हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। तो हल्का फुल्का ही रखते हैं प्रोग्राम को, बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।